हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हरे कृष्णा, राधे राधे। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं 5-6 दिन पहले से हॉस्पिटल में एडमिट थी। फाइनली आज मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है। आज है संडे का दिन, तो मैंने सैटरडे को ही डिस्चार्ज करवा लिया था, पर सैटरडे को ये नहीं पहुँचे थे, इसलिए फिर मुझे संडे को आना पड़ा। सैटरडे को ये नाइट में पहुँचे थे, तो यहाँ आज ये संडे का दिन है। यहाँ पे हमारा डिस्चार्ज हो गया था। ऊपर से हम आ गए थे नीचे फाइल वगैरह देने के लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए। और यहाँ पे आकर डॉक्टर से बातचीत भी हो गई थी। उन्होंने हमें फ़ाइल दे दी थी, कुछ मेडिसिन भी लिख दी थी, तो वो दवाइयाँ ही ले रहे थे। देखिए यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था दवाइयाँ लेने के लिए। इसलिए इन्होंने मुझे बोतल दी पानी की और बोलने लगी कि तुम पानी पी लो और बैठ जाओ आराम से, क्योंकि खड़े होने में मुझे बार बार वही फिर मतलब ज़्यादा टाइम, अभी मैं रिकवर हुई हूँ, थोड़ी सही हुई हूँ, और फिर एकदम ज़्यादा अगर खड़ी रहूँगी तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, इसलिए बोल रहे थे। यहाँ पे आ गए थे फिर हम दवाइयाँ लेके पेट्रोल पम्प, क्योंकि अब हमें निकलना था घर के लिए भाई। तो यहाँ पे आई और ये इन्होंने पेट्रोल डलवाया, थोड़ी देर कुछ बातचीत की और फिर हम यहाँ से भी निकल गए थे। देखते हैं आगे कहाँ। इसके बाद फिर हम आम की शॉप पर पहुँचे, जहाँ से हमने बेटियों के लिए आम लिए, क्योंकि भाई आम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है। और हम घर आएँ और दोनों के लिए कुछ खाने को लेके ना आएँ, खाली हाथ आएँ, तो ये तो सही नहीं है ना। आप भी जानते हैं कि बच्चे अगर घर में होते तो खाने की चीज़ तो भाई आती ही है, फिर ऐसा आना अच्छा ही नहीं लगता। और वो भी मैं तो 6-7 दिन बाद, 8 दिन बराबर 8 दिन हो गए थे मुझे आ रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई बच्चों के लिए कुछ तो ले लो। हम उधर मार्केट में अंदर गए नहीं, भोपाल में। नहीं तो फिर मार्केट से कुछ और लेके आते, पर रास्ते में हमें ये मिले तो हमने सोचा आम ही ले लेते हैं। यहाँ पे उनके पापा आम को देख रहे थे, छाँट रहे थे कि मतलब कहीं गंदे तो नहीं है, सड़े तो नहीं है। उनको भाई हर चीज़ लेने में बिल्कुल सही चाहिए होती है। हमेशा देख कर ही लेते हैं, वो कोई चीज़ ख़राब लेके नहीं आते। इसलिए यहाँ पे उन्होंने आमों को देखा, चेक किया, और इसके बाद उन्हें लगता है कि कहीं कोई ख़राब ना दे दे। 1-2 बार उन्हें कभी कोई चीज़ ख़राब मिली है, तो इसकी वजह से मन उठ गया उनका। उन्होंने यहाँ से आम पैक करा लिए। फिर हम गए रेस्टोरेंट, खाना खाया, क्योंकि हमें भूख लगी थी भाई। कल शाम को खाना खाया था और अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो 2 बज गए थे। बहुत तेज़ की भूख लगी थी, तो खाने के लिए हम एक रेस्टोरेंट पे रुक चुके थे। यहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे, पूछ रहे थे क्या चाहिए। मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा जो आपको ठीक लगे वो मंगाओ। पानी मंगा लिया था, यहाँ पे पानी भी नहीं था, मुझे तो बस प्यास लग रही थी, पानी चाहिए हर बार। तो ये खाना भी आ गया था हमारा। यहाँ पे आई थी पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो कुछ रोटी तो रखी थी मेरे पास और कुछ रोटी मंगा ली थी हमने। फिर जो रखी थी वो तो इन्होंने वापस रख दी कि ना नहीं खाना, ये तो अब गर्म ही लो। तो फिर ये गर्म रोटियाँ और सब्ज़ी आ गई थी। सब्ज़ी भाई इतनी, ऐसा लग रहा था मुझे देख कर ही कि जैसे मिर्ची हो या ऑयली हो। ऑयली की वजह से मुझसे ज़्यादा नहीं खिली, बिल्कुल कम ली थी मैंने सब्ज़ी। यहाँ पे हमारा खाना पीना भी हो गया था, अब हम यहाँ से भी निकलने वाले थे। देखते हैं हम खाना खा पीने के बाद हम कहाँ रुकते हैं, क्योंकि आज तो हम आराम से पहुँचेंगे रुकते रुकते। यहाँ पे पेमेंट कर रहे थे, ये पेमेंट करने के लिए दादा बाहर खड़े थे, तो उनको बुलाया, फिर उनको पैसे दिए और इसके बाद यहाँ से निकले। यहाँ से ये बैठ गए अब हम गाड़ी पर भाई। उन्होंने, अब हम निकल लिए थे यहाँ से। देखिए मेरी हालत क्या हो रखी है, और एक ही सूट में कितने दिन हो गए मुझे, 2-3 दिन। यहाँ से अब हम निकल चुके थे। अब देखते हैं हम कहाँ रुकते हैं। अब हमको रुकना था बैरसिया। ये देखिए ये शॉप आ गई है बैरसिया की, गाड़ी की सर्विसिंग की। तो यहाँ पे इन्हें गाड़ी का कुछ सामान चाहिए था, तो वो लेने के लिए अंदर चले गए थे। पूछ रहे थे, बात कर रहे थे। मैं तो बाहर खड़ी थी, मैंने सोचा 2 मिनट का काम है, अंदर जाके क्या करना। फिर उन्होंने बुला लिया था मुझे अंदर, और जैसे ही मैं अंदर गई वैसे ही ये भी फिर निकल के आने लगे बाहर कि ना हो गया काम, चलो। तो मैंने कहा अगर काम ही हो गया था तो मुझे क्यों बुलाया फिर अंदर। पर कोई नहीं, फिर मैं अंदर चली गई थी। ये देखिए अभी, और ये निकल भी लिए थे तुरंत। फिर जैसे मैं गई कि ना काम हो गया। इन्होंने ये गाड़ी में सामान रखा, क्योंकि बैग तो था पर बैग में इतना सामान नहीं बनता, फिर गाड़ी के बैग में रख दिया। फिर रुके हम आगे, थोड़े से आगे आके गन्ने के जूस के स्टॉल पे। अब पता नहीं ये क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। कोई पाइप था, तो वो पाइप से कुछ बांध रहे थे गाड़ी के बैग में, सामान निकल रहा था। तो वो कहने लगे इसको बांध दें, नहीं तो ये सामान गिर जाएगा। गाड़ी का जो सामान लिया था ना, वो उसमें बन नहीं रहा था, वो निकल रहा था, इसलिए उसको बांध दिया। अब यहाँ से फेस कवर करके बैठी थी मैं अभी।
और ये देखिए मेरे हाथ का कैनुला का निशान वैसा का वैसा बना हुआ था। ये दिखा रही थी मैं इन लोगों को, देखो कितने भयंकर निशान बना है मेरा। इसके बाद आ गया था हमारा गन्ने का जूस, बढ़िया मस्त गन्ने का जूस पिया, कुछ देर बैठे 1-2 मिनट और फिर हमने कर लिए। 5 मिनट की दूरी पे ही फिर इनको बहुत तेज़ की नींद आई भाई। ये गाड़ी पे ऐसे नींद आने लगी इनको बहुत तेज़। फिर कहने लगे गाड़ी रोक के मैं तो 2 मिनट के लिए पहले रेस्ट करूँगा, मुँह धो लूँगा, इसके बाद ही गाड़ी चलाऊँगा, क्योंकि मुझसे अभी गाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर पानी दिया इनको, गाड़ी मुँह धुला और फिर गाड़ी चलाने लगे। फिर हम आ गए थे ये शमशाबाद से लटेरी आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फिर शमशाबाद वाले रास्ते से ही आए थे हम, क्योंकि अभी ये रोड बन गया है ना विदिशा शमशाबाद वाला, शमशाबाद तक तो अच्छा रोड है। अब तो थोड़ा सा ख़राब मिलता है, बाकी सब सही है अब रोड। यहाँ पे हम गाँव से होते हुए इधर से आ गए थे। अब हम आ गए थे यहाँ पे आ गए थे हम वेयर हाउस के यहाँ, कॉलेज के यहाँ। तो यहाँ पे वही देखिए मदरसा है, उस साइड वेयर हाउस निकल गया, फिर कॉलेज आएगा, फिर पॉलीटेक्निक कॉलेज। यहाँ पे मतलब सारी बिल्डिंग कार्यालय सरकारी उधर ही पहुँचे जा रहे हैं सभी धीरे धीरे करके। CM राइज स्कूल भी यहीं है, मदरसा भी यहीं है, तहसील भी वहीं पहुँच गई है, पॉलीटेक्निक कॉलेज भी वहीं पर है। इसके बाद फिर गर्ल्स हॉस्टल भी वहीं है, सभी मतलब एक ही साइड हो गया। तो उधर अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है उस रोड पर अभी। ये देखिए ये तहसील है, तहसील कार्यालय, ये पॉलीटेक्निक कॉलेज है यहाँ का लटेरी का। और ये बाईपास रोड निकल गया सरौंज के उधर। ये जेल बिल्डिंग है, जेल बिल्डिंग से जस्ट लगी हुई एक कॉलोनी है यहाँ पर, अच्छी कॉलोनी है। उसमें सड़क वगैरह भी डल गई हैं, अगर कोई लेना चाहे तो जा सकते हैं भाई, विजिट कर सकते हैं, अच्छी कॉलोनी है। रोड पे है, मेन बात तो अंदर नहीं है वो। और ये है भाई लटेरी का पार्क। लटेरी का पार्क भी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है पिछले छोटे वो पार्क की अपेक्षा। ये पार्क ठीक है, जाना हो तो भाई कोई भी जा सकता है शाम के टाइम 4-5 बजे से 6-7-8 बजे तक, बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे अच्छा एंजॉय करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आ गए थे हम तहसील के पास में, ये हॉस्टल के पास, ये मरघटशाला बोलते हैं यहाँ पे, शांति मुक्तिधाम सॉरी, वहाँ पर। ये आ गए थे हम तहसील के यहाँ। ये पेड़ वैसे मुझे फूल बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने इसको फ़ोन ले लिया। इनका ये पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं अभी, बट थोड़े मतलब ज़्यादा गर्मी की वजह से फूल झड़ गए, नहीं वहाँ की स्टार्टिंग में जो फूल की वजह से एकदम रेड ऑरेंज हो जाते हैं पेड़। आप सभी ने भी देखे होंगे ना, कितने बढ़िया पेड़ लगते हैं। पेड़ में फूल रहते हैं उस टाइम पे, बहुत ही बढ़िया फूल लगते हैं, वो एकदम चेंज हो जाता है, बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ पर आ गए थे हम वहाँ पे तहसील के यहाँ कॉर्नर पे, तहसील के यहाँ कॉर्नर से इनको कुछ बात करनी थी, कुछ बात करके और हम निकल गए थे। मुझे पैसे दे रहे थे, कह रहे थे कि ये पैसे लो, और उनके यहाँ पे लग गई थी पैर में, गाड़ी स्टैंड के पास में इनके यहाँ पे पत्थर डाला था, तो ये पत्थर की इनके पैर में लग गई थी, इसलिए इनसे चलते नहीं बन रहा था। तो ये कहने लगे दूध लेके आ जाओ ये सामने वाली दुकान से। तो फिर मैं गई और ये रानू भैया की शॉप से दूध की पैकेट लेकर आई। लटेरी में बढ़िया शॉप है रानू भैया की, रानू चौक से करके। रेट भी अच्छा मिलता है, क्वालिटी भी अच्छी मिलती है। यहाँ पे कुछ पैसे रखे थे तो मैंने इनको बोल दिया कि इसमें से खुले पैसे हैं, ये निकालो, नहीं ये गिर जाएंगे, ये पन्नी फट सकती है तो फिर गिर जाएंगे। तो अभी हम आ गए भाई घर, और देखिए हमारी हालत, और घर की हालत तो और भी बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी थी। हमारी कल हवा चली थी ना, तो बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था अंदर घर में। तो सबसे पहले आकर थोड़ा सा झाड़ू मारा गैलरी में, इसके बाद मैंने रेस्ट किया 10-15 मिनट बैठी। फिर मैं मिलती हूँ उनका नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर मैंने वही रेस्ट किया सुकून से, पहले नहाया, इसके बाद अब बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद आप सभी के लिए।